गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में। जैसा आप समझते हैं कि फैटी लिवर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आप कभी भी जनरल अल्ट्रासाउंड कराते हैं या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो अक्सर आपने पढ़ा होगा कि इन्हें तो फैटी लिवर आया है या लिवर की साइज बढ़ी हुई है। तो आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में कि फैटी लिवर क्या है, फैटी लिवर क्यों होता है, एंड फैटी लिवर के लिए क्या किया जाना चाहिए। नाउ फैटी लिवर कितना कॉमन है? विज्ञान ऐसा मानती है कि इस दुनिया की जितनी पॉपुलेशन है, अगर उनका सबका एक जनरल अल्ट्रासाउंड कराया जाए तो ऐसा माना जाता है दैट ऑलमोस्ट 25% पॉपुलेशन जो मिडिल एज ग्रुप में है उसे फैटी लिवर निकलेगा। किसी को ग्रेड 1, किसी को ग्रेड 2, किसी को ग्रेड 3 या सीवियर फैटी लिवर हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेटली 25% पॉपुलेशन विल हैव फैटी लिवर। ये इतना कॉमन है कि विज्ञान ऐसा मानती है कि अगर डायबिटीज और आर्थराइटिस के पेशेंट्स को इकट्ठा कर दिया जाए तो उनकी जो पॉपुलेशन होगी, अकेले फैटी लिवर की पॉपुलेशन शायद उनसे ज्यादा है। नाउ दूसरा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि फैटी लिवर है क्या? वास्तव में फैटी लिवर हमारे लिवर के अंदर फैट का डिपोजिशन है। फैट का जो डिपोजिशन है, अगर आपके लिवर के वेट से 5% या उससे ज्यादा होता है या आपकी 5% जो सेल्स हैं वो फैट के द्वारा लेडन है या फैट से भरी हुई हैं, तो इसे वैज्ञानिक रूप से फैटी लिवर कहा जाता है। फैटी लिवर दो तरह का होता है। एक जो अल्कोहल के चलते होता है, जो आप रोज शराब पीते हैं या रेगुलरली शराब पीते हैं या बहुत फ्रीक्वेंटली शराब पीते हैं, दैट इज नोन एज अल्कोहलिक फैटी लिवर। दूसरा जो फैटी लिवर है वो बेसिकली बिना अल्कोहल के चलते होता है, विच इज नोन एज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। जैसे आप नहीं भी शराब पीते हैं तो भी आपकी जांच या आपके लक्षण या आपके क्लिनिकल सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि आपको फैटी लिवर है। तो फैटी लिवर दो तरह का होगा, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बिना शराब के चलते, एंड एक अल्कोहलिक फैटी लिवर जो बेसिकली शराब के कारण होता है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर क्या है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर वो है कि जिसमें आप शराब नहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो भी आपके लिवर के अंदर फैट की मात्रा ज्यादा है। यानी आपका जो लिवर का जो वेट है उसमें फैट 5% से ज्यादा है या आपकी जो सेल्स हैं उनमें फैट की मात्रा ज्यादा है। जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है वो किन्हें होता है? एक्चुअली अगर हम पहले देखें कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की क्या क्या स्टेजेस हैं, तो एक स्टेज है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जिसमें कि लिवर है में फैट है लेकिन वो कोई नुकसान नहीं कर रहा है। सेकंड स्टेज है कि जिसमें जो फैट है वो बेसिकली हमारा जो लिवर है इसकी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और डिस्ट्रॉय करने के अलावा जो हमारी सेल्स हैं उनको डिजनरेट एंड रीजनरेट करता है, तो कुछ इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाता है। इसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, इसे नैश भी कहा जाता है। अगर इस स्टेज पर फैटी लिवर को न रोका जाए, न ट्रीट किया जाए, तो ये और आगे बढ़ता है एंड आपको सिरोसिस जैसी बीमारी हो जाती है जिसमें आपका लिवर सिकुड़ जाता है, आपका लिवर टाइट हो जाता है एंड उसके काम करने की ताकत काफी कम हो जाती है। अगर लिवर सिरोसिस आपको डेवलप हो गई और इसे प्रॉपर मैनेज नहीं किया गया तो आपको वास्तव में लिवर कैंसर होने का डर बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम फैटी लिवर जो नॉन अल्कोहलिक उसके स्टेजेस को देखें तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, उसके बाद नैश या जिसे कहते हैं स्टेटोहेपेटाइटिस, उसके बाद लिवर सिरोसिस और उसके बाद लिवर कैंसर, ये फैटी लिवर की स्टेजेस हैं अगर उसे प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाए तो। नाउ किसे होता है फैटी लिवर? ये हमेशा एक क्वेश्चन उठता है कि क्या मुझे फैटी लिवर हो जाएगा, आपको फैटी लिवर हो जाएगा? फैटी लिवर वास्तव में किसे होता है? फैटी लिवर के लिए सबसे प्रमुख कारण है अगर आप मोटे हैं, अगर आप ओबीस हैं, अगर आपको ओबेसिटी है, आपका वजन ज्यादा है तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना ज्यादा है। नंबर 2, अगर आपको डायबिटीज है, डायबिटीज के चलते फैटी लिवर होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर टाइप 2 डायबिटिक्स जितने हैं उनको लाइन से खड़ा किया जाए और उनका सबका फैटी लिवर के लिए असेसमेंट किया जाए, बीएमआई निकाली जाए, तो ऑलमोस्ट 45% पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज विल हैव फैटी लिवर। तो फैटी लिवर का इंसिडेंस डायबिटीज में काफी ज्यादा है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा हैं, आपको डिसलाइपिडीमिया है, तो आपको फैटी लिवर की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको हेपेटाइटिस सी है तो आपको फैटी लिवर की संभावना बढ़ जाती है। कुछ मेडिसिन हैं जो आप यूज करते हैं वो भी फैटी लिवर को बढ़ाती हैं। जैसे अगर आप स्टेरॉइड यूज करते हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे वो सांस की बीमारी हो, चाहे वो स्किन की बीमारी हो, चाहे वो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, फॉर एनी रीजन यू टेक स्टेरॉइड एंड द चांसेस ऑफ फैटी लिवर इंक्रीज, फैटी लिवर की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। फिर
ये देखा तो ऐसा गया है कि मोस्टली जो फैटी लिवर है वो बेसिकली मिडिल एज ग्रुप में होता है। दैट मींस द पीपल जो 25 साल की उम्र से लेकर 45-50 साल की उम्र तक के हैं, यहां ही फैटी लिवर डेवलप हो जाता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन हम लोगों का ऐसा ऑब्जर्वेशन है, एंड साइंस भी उसको एंडोर्स करती है कि अब इवन बच्चों में भी ओबेसिटी बढ़ रही है, तो इसलिए फैटी लिवर का जो इंसिडेंस है इवन इन किड्स इज इंक्रीजिंग। तो ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के बारे में। नाउ क्वेश्चन है अल्कोहलिक फैटी लिवर क्या है? वो फैटी लिवर जो अल्कोहल के चलते होता है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर महिलाएं एक ड्रिंक से ज्यादा रोज लेती हैं या पुरुष 2 ड्रिंक से ज्यादा रोज अल्कोहल लेते हैं तो इन्हें फैटी लिवर की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप रेगुलरली अल्कोहल लेते हैं, आपको बिंज ड्रिंकिंग की आदत है, तो अगर आप बिंज ड्रिंकिंग करते हैं तो भी अल्कोहल से आपको फैटी लिवर होने की संभावना है। स्टेजेस वही हैं कि पहले आपको फैटी लिवर होगा, फिर आपको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होगी, फिर आपको सिरोसिस डेवलप हो जाएगी। इस सिरोसिस के चलते आपको लिवर फेलियर भी हो सकता है। एंड अल्टीमेटली साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको सिरोसिस हुई, लिवर फेलियर हुआ, तो आपको एक लिवर कैंसर की जो संभावना है वो हमेशा बढ़ जाती है। तो दीज आर दी स्टेजेस जो अल्कोहलिक फैटी लिवर अपने आप में लेकर चलता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आपको फैटी लिवर है तो आपको पता कैसे चलेगा? आपको क्या सिम्टम्स आएंगे जिससे आपको यह पता लगेगा कि आपको अल्कोहलिक फैटी लिवर है या अल्कोहलिक फैटी लिवर नहीं है? मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्हें माइल्ड या मॉडरेट ग्रेड फैटी लिवर होता है उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। ऑलमोस्ट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है कि उन्हें फैटी लिवर है। अगर फैटी लिवर बढ़ा हुआ है तो कभी कभी आपको पेट में दाईं तरफ नीचे की तरफ दर्द महसूस हो सकता है। आप जब बैठते हैं तो आपको लगेगा कि यहां कुछ अड़ता सा महसूस हो रहा है। जब आप लेटते हैं तो आप फील करेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बैठते समय ऐसा लगेगा यहां पे भारीपन है, हल्का फुल्का पेन है या कुछ अड़ता सा महसूस करेंगे। ऐसा भी लोगों का ऑब्जर्वेशन है। एंड साइंस भी ऐसा मानती है कि अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के चलते कभी कभी लिथार्जी या थकान काफी मात्रा में महसूस होती है। तो अगर आपका वजन ज्यादा है, फैटी लिवर संभावित है, एंड आपको लगता है कि आपको लगातार थकान बनी रहती है, तो आपको फैटी लिवर की जो पॉसिबिलिटी है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नाउ अगर आपको फैटी लिवर है और आप किसी मेडिकल हेल्प के लिए जाते हैं या हमारे पास आते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको क्या इन्वेस्टिगेशन करेगा? नंबर 1, हम आपका कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे इस चीज को देखने के लिए कि आपका लिवर फंक्शन कैसा है। लिवर फंक्शन में हम लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, पर्टिकुलरली एसजीपीटी, एसजीओटी, जीजीटीपी, ये करके देखेंगे कि आपके लिवर में डैमेज कितना है। हम आपका डायबिटिक स्टेटस भी चेक करेंगे, आपका थायराइड स्टेटस भी चेक करेंगे, एंड आपका कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स भी चेक करेंगे कि ये नॉर्मल लिमिट में है या नहीं है। हम हेपेटाइटिस सी के लिए भी जांच करेंगे क्योंकि हेपेटाइटिस सी बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है फैटी लिवर का। नंबर 1। नंबर 2, हम आपके कुछ इमेजिंग करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। पर्टिकुलरली अल्ट्रासाउंड इज ए वेरी सेंसिटिव टेस्ट एंड वेरी चीप ऑल्सो, और इसकी अवेलेबिलिटी छोटे छोटे गांव में है। तो अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड आपके फैटी लिवर को बहुत रेडिली पिकअप कर लेता है। तो इमेजिंग में पहला जो इन्वेस्टिगेशन है इज द फैटी लिवर, इज द अल्ट्रासाउंड। मान लीजिए अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर को पकड़ा और उसमें कुछ रिपोर्ट आपके प्लस माइनस आती है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर 2 थिंग्स। या तो आप अपने लिवर के सीटी स्कैन करा सकते हैं, उससे पिकअप हो जाएगा कि फैटी लिवर है कि नहीं है, या आप एक फाइब्रो स्कैन करा सकते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा कि आपको फैटी लिवर है कि नहीं है। इससे यह भी क्लियर होगा कि नॉर्मल से आपके लिवर के अंदर फैट की अमाउंट कितनी ज्यादा है। जो फाइब्रो स्कैन है वो बेसिकली 2 वैल्यूज देता है, एक हमें फैट की अमाउंट देता है विच इज नोन एज केप्ट वैल्यू, और दूसरा जो है ये हमारे लिवर की स्टिफनेस को भी नापता है कि कहीं आपको लिवर सिरोसिस तो नहीं डेवलप हो रही है, दैट इज नोन एज टीई वैल्यू। तो अगर हम हायर इन्वेस्टिगेशन को देखें जो फैटी लिवर के लिए जरूरत होती है, उनमें फाइब्रो स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जिसे आपको यूटिलाइज करना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि फैटी लिवर के चलते कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बार बार ये क्वेश्चन खड़ा करती हैं कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आपको कभी लिवर बायोप्सी की जरूरत पड़ती है, बट इट इज वेरी रेयर। नाउ अगर आपको फैटी लिवर डायग्नोस हो जाता है इन्वेस्टिगेशन में, दैट इज ब्लड इन्वेस्टिगेशन, फाइब्रो स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इससे अगर डायग्नोस हो जाता है तो आपको क्या ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, ये ट्रीटेबल है या ट्रीटेबल नहीं है। मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि ये 100% ट्रीटेबल है। दिस इज 100% ट्रीटेबल। जो कॉमनली मेडिसिन हम यूज करते हैं उनमें से द मोस्ट कॉमन इज विटामिन ई।
विटामिन ई बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये आपको फैटी लिवर के ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो डॉक्टर को आप कंसल्ट करें और विटामिन ई चालू कराएं। नंबर 2, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। साइंस ऐसा मानती है कि आपको 10% वजन कम करने की जरूरत है। अगर आप 10% वेट रिड्यूस करते हैं तो आप फैटी लिवर से छुटकारा पा जाएंगे। वेट अगर आपको कम करना है तो आपके पास में दोनों ऑप्शन हैं। आपको अपनी डाइट पे ध्यान देने की जरूरत है, प्लस आपको एक्सरसाइज की जरूरत है। आपको रोज एक्सरसाइज करने की जरूरत है, सो दैट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज आपको अपना वेट अप्रॉक्सीमेटली 10% कम करने की जरूरत है। ये भी देखिए, जहां तक एक्सरसाइज का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि ये एरोबिक एक्सरसाइज है जो आपका वेट नीचे करती है और फैटी लिवर को रिजॉल्व करती है। एरोबिक्स एक्सरसाइजेज में आएंगी रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, रस्सी कूदना। ये कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आपके वेट को रिड्यूस करती हैं, आपकी बॉडी के अंदर के फैट को रिडिस्ट्रीब्यूट करती हैं और आपको फैटी लिवर से बाहर निकालती हैं। विटामिन ई के अलावा जो और चीजें हैं वो देखने की, अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है, अगर आपको डिसलाइपिडीमिया है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो जो भी एसोसिएटेड इलनेस हैं उनको ट्रीट करने की जरूरत है, सो दैट फैटी लिवर को वापस किया जा सके या उसको रिजॉल्व किया जा सके। जैसा मैंने कहा कि वेट रिडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप 10% वेट रिड्यूस कर लेते हैं एक्सरसाइज और डाइट के चलते, तो आपका जो फैटी लिवर है 90% चांसेस हैं कि वो रिजॉल्व हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि जो उसके कोमॉर्बिड इलनेसेस हैं लाइक डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, डिसलाइपिडीमिया या सीरम बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, इन सबको भी आप कंट्रोल करके चलें। तो आप दूसरी बीमारियों को कंट्रोल करें, वेट रिड्यूस करें, एक्सरसाइज करें, डाइट पे कंट्रोल करें, और अगर वेट आप 10% रिड्यूस करेंगे तो आप फैटी लिवर से बाहर आ जाएंगे। नाउ एक्सरसाइज, जैसा मैंने कहा, एक्सरसाइज वही है कि आपको एरोबिक एक्सरसाइज करने की जरूरत है, अप्रॉक्सीमेटली 150 मिनट्स पर वीक, दैट इज मिनिमम। दैट मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 25 से 30 मिनट पर डे एक्सरसाइज करने की जरूरत है। ये एक एरोबिक एक्सरसाइज की श्रेणी में आएगा, तब जाके आपका वेट कम होगा, तब जाके आपका जो फैटी लिवर है वो रिजॉल्व हो पाएगा। नाउ अल्कोहल के बारे में, जहां तक फैटी लिवर है, इसके बारे में साइंस क्या कहती है? अगर आपको अल्कोहलिक फैटी लिवर है तो साइंस कहती है कि आपको अल्कोहल 100% बंद करने की जरूरत है। इसमें कुछ इफ्स बट्स नहीं है कि मैं वीकली पी सकता हूं, कि मैं सोशल ड्रिंकिंग कर सकता हूं। साइंस ऐसा मानती है कि इफ यू हैव अल्कोहलिक फैटी लिवर, दैट मींस अल्कोहल इज एब्सोल्युटली नो। आपको अल्कोहल पूरी तरह से बंद करने की जरूरत है। अगर आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है तो अ लिटिल सोशल ड्रिंकिंग इज परमिसिबल। अगर आप लेते हैं तो उसके अमाउंट रिड्यूस करने की जरूरत है, बट सोशल ड्रिंकिंग एज फार एज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर इज कंसर्न, साइंस कहती है कि सोशल ड्रिंकिंग इज एब्सोल्युटली परमिसिबल। नाउ आपको एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत मजबूती से ठीक करके चलने की जरूरत है अगर आपको फैटी लिवर को ठीक करना है। इसका मतलब है कि डायबिटीज को आपको बहुत परफेक्टली कंट्रोल करने की जरूरत है, चाहे वो मुंह से खाने वाली दवाइयां हो, चाहे वो इंसुलिन हो, बट डायबिटीज को ठीक कंट्रोल करने की जरूरत है। कोलेस्ट्रॉल को नीचे उतारिए, आप अपने लिपिड्स को नीचे उतारिए, आप एंटी लिपिड मेडिसिन और लिपिड लोवरिंग जो एजेंट्स अवेलेबल हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उन्हें यूज करिए, ताकि आपका ट्राइग्लिसराइड, आपके कोलेस्ट्रॉल सब नीचे आ जाएं। अगर आपको थायराइड है तो थायराइड का लेवल ठीक मेंटेन करिए। साइंटिफिकली लेस देन 5 TSH इज परमिसिबल, सो दैट आपको फैटी लिवर से छुटकारा पाया जा सके। कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने की जरूरत पड़ेगी। क्या सेफ्टी मेजर्स? जैसे आपको जो टीके हैं या वैक्सीन अवेलेबल हैं वो यूज करने चाहिए। आपको हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन लगवाना चाहिए, आपको हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन लगवाना चाहिए, आपको न्यूमोकॉकल वैक्सीन लगवाना चाहिए, और जो फ्लू इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन अवेलेबल हैं उन्हें भी यूज करना चाहिए। तो हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा एंड न्यूमोकॉकल, दीज आर द वैक्सीन्स जो आपको यूज करने चाहिए ताकि लिवर सेफ होता चला जाए। देन अगर आप कुछ इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन, पर्टिकुलरली स्टेरॉइड्स या कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स आप यूज करते हैं, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये जो मेडिसिन हैं ये फैटी लिवर को बढ़ाने का काम करती हैं। तो फैटी लिवर से अगर बाहर निकलना है, तो अगर आप इन मेडिकेशंस में हैं तो फैटी लिवर से निकलने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो डू कंसल्ट योर डॉक्टर कि आपको फैटी लिवर है, आपको ये मेडिसिन चल रही हैं, क्या इन मेडिसिन
मेडिसिन को किसी मॉडिफिकेशन की जरूरत है। फॉर दैट मीट इवन विटामिन ए इन पर्टिकुलर, जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है, अगर आप बहुत हाई डोज में लेते हैं तो ये भी फैटी लिवर कर सकता है। तो कंसल्ट योर डॉक्टर कि हम विटामिन ए लेते हैं, इससे कहीं हमें लिवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सप्लीमेंट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, बी अवेयर ऑफ दैट बहुत सारे सप्लीमेंट्स फैटी लिवर लेके चलते हैं। देन अगर आप ओटीसी ड्रग्स यूज करते हैं, आयुर्वेदिक ड्रग्स यूज करते हैं, तो उन पे भी ध्यान दें, क्योंकि कोई भी ड्रग आप इस्तेमाल करते हैं वो अल्टीमेटली लिवर में पहुंचेगी। लिवर में पहुंचेगी तो लिवर में फैट डिपॉजिट करेगी, लिवर को डैमेज करेगी एंड आपको रिस्क में डालेगी। बट इन सब के बावजूद साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, आप अपना जीवन ठीक करते हैं, आप अगर अपनी डाइट को ठीक करते हैं, तो फैटी लिवर से बाहर निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फैटी लिवर नहीं होने देना है तो यही तरीका है। आपको रोज एक्सरसाइज करने की जरूरत है, अप्रॉक्सीमेटली 150 to 200 मिनट्स इन अ वीक। दैट मींस 25 से 30 मिनट एक्सरसाइज करें। नंबर 2, आपको बहुत न्यूट्रिशियस डाइट लेने की जरूरत है, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छी मात्रा में हो, फ्रूट्स अच्छी मात्रा में हो और होल ग्रेन्स अच्छी मात्रा में हो। जितना आप सैचुरेटेड फैट से बाहर रहेंगे, जितना आप रेड मीट या उस तरह की चीजें जिनमें का फैट ज्यादा है उनसे दूर रहेंगे, आप वेजिटेबल प्लांट बेस्ड डाइट पे रहेंगे, एक्सरसाइज रेगुलरली करेंगे, तो आपको फैटी लिवर नहीं होगा। और अगर आपको फैटी लिवर हुआ है तो वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा। तो मैं ऐसे समझता हूं कि फैटी लिवर के बारे में आप ये जानकारी अपने जेहन में रखें, आप अपनी डाइट को प्रॉपर करें, एक्सरसाइज प्रॉपर करें, तो मैं समझता हूं कि फैटी लिवर से निजात पाने में कोई समस्या नहीं है।